7 कैपिटल रिजर्व। 6 हाँ सर किस 9th और 10th 6 7th 9 10th और सर 11th और सर में 8th डाउट छोटा सा ही है। ठीक। अभी भी इसमें थोड़ी बहुत कई सारी छोटी चीजें हैं अपने को करनी है। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बोलो भाई, 6 में क्या चीज पूछना चाह रहे हो दिलीप? सर कैपिटल रिजर्व। ओके 500 शेयर फॉरफिट किए, 750 अप्लाइड किए थे, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी नहीं आया था। आज मैंने ग्रुप में कुछ क्वेश्चन डाला था, उसका आंसर 25 रुपए था। वो समझ में आ गया कैसे आया था 25 रुपए? यस सर। तो ये 500 शेयर फॉरफिट किए, 750 अप्लाइड थे, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट मनी 4 रुपए नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कंपनी हैज नॉट मेड, कंपनी ने 2 रुपए मांगे ही नहीं, तो 10 में 2 रुपए नहीं मांगे, मतलब 8 रुपए कॉल्ड अप थे, कंपनी ने 8 रुपए मांगे। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन, अच्छा कंपनी आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी रीइश्यूड 250 शेयर्स एट 11 पर शेयर, 8 पेड अप। अरे क्या यार, ये 350 नहीं होगा, ये 285 होगा, ये ऊपर वाले से कॉपी पेस्ट हो गया ही। दिलीप समझ में आ रही बात? रीइश्यू अपन ने कितने किए? 250 शेयर किए ना? यस सर 250 से ही किया हमने। हाँ 250 शेयर रीइश्यू किया। बताओ कितना अमाउंट फॉरफिट किया 250 शेयर पे? सर 500 आया सर। 500 आया था। उसने अप्लाई कितने के लिए किया? 2 रुपए। कंपनी ने 8 रुपए मांगे, 8 रुपए में 4 रुपए अलॉटमेंट मनी है, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल है, तो एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 2 रुपए। 2 रुपए। तो कितना पे किया उसने एप्लीकेशन पर? टोटल अमाउंट 2 कितना पे रुपए। किया एप्लीकेशन पर? टोटल अमाउंट 500 शेयर पे। 500। अरे यार 500 पे 1000 हाँ 1000 रुपए पे कर दिए। अरे बाप रे, अरे तुम लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है यार? उसने, दिलीप चालू करो अपना वीडियो। कितनी बार यार एक ही चीज में घूमे जा रहे हैं बार बार। उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? सर तो 750 में देगा ना एप्लीकेशन मनी। अब ये चीज दोबारा नहीं आनी चाहिए बार बार, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम उसी चीज पे अटके हुए हैं। जब वो अप्लाई 750 शेयर कर रहा है और 500 शेयर अपन ने दिए, तो 750 शेयर पे देगा ना एप्लीकेशन मनी। 2 रुपए के हिसाब से 750 शेयर पे कितने रुपए दिए उसने? 750 इंटू 2 1500 रुपए दिए ना एप्लीकेशन पर। 1500 रुपए। इतनी सी बात करनी है, इतना तो निकालो। आगे की कहानी तो हम आगे बात करेंगे ना। उसने टोटल, इस बंदे ने जिसकी भी बात हो रही है, इसने अपने को 750 रुपए 1500 रुपए दे दिए। तो ये 250 500 शेयर पे 1500 दिए। 500 शेयर, अब ये मानेंगे 500 शेयर के 1500, क्योंकि 500 अलॉट किया अपन ने। 250 शेयर जो रीइश्यू किया उसपे कितना अमाउंट बन गया? ये 1500 500 पे, तो 250 पे कितना बन गया? 250 पे हो गए 500। 1500 500 शेयर पे हैं, तो 250 शेयर पे हो गए आधे। 750 रुपए होते हैं, 1500 के आधे होते हैं 750 रुपए। उसने 1500 शेयर अपन ने दिए, उसने एप्लीकेशन में 1500 सॉरी उसने 750 शेयर मांगे, 1500 रुपए दिए, अपन ने दिए 500 शेयर। तो सामने वाले ने 500 शेयर जो अपन ने जिसको दिए, उस पे उसने कितने पैसे दे चुका है? ये बताओ मुझे। 1500 दे चुका। 1500 दे चुका है। अब 500 शेयर पे 1500 दे सकता है, तो 250 शेयर पे कितने दे चुका है? उसका आधा। आधा। 1500 का आधा कितना होता है? 75। 750। तो ये 350 शेयर जो अपन रीइश्यू कर रहे हैं, इस पे डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 75। 750 का दे सकते हैं ना डिस्काउंट? अच्छा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते सर। अच्छा, जब अपन ने रीइश्यू किया तो रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दिया अपन ने? इसमें तो ज्यादा। सही कह रहा है, सही कह रहा है, घबरा मत, सही कह रहा है। प्रीमियम हो गए। हाँ
री इशू में तो प्रीमियम पे दिया है अपन ने, री इशू पे डिस्काउंट नहीं दिया। तो ये पूरे पूरे 750 रुपए अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर, 250 शेयर जो रीइशू किए उसपे 750 रुपए मिल गए थे। अपन 250 शेयर जो रीइशू किए उसमें 750 का डिस्काउंट दे सकते थे, लेकिन जब रीइशू किया अपन ने तो प्रीमियम पे क्या डिस्काउंट दिया ही नहीं। ठीक है, यस तो Yes. अपन पूरे पूरे 750 रुपए बच गए ना, यस सर। तो कैपिटल रिजर्व में 750 चले जाएंगे। Sir, please enter Shivam. बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आ गया शिवम, आ गया अंदर। तो ये ऐसे होगा क्वेश्चन, बस में मिस्टेक है वो 350 की जगह 250 मैंने पूछा होगा। और अगर मान लो 350, क्योंकि यहाँ 250 लिखा है ना, तो ये 250 ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात ना शिवम? यस। अभी बताइए 7 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें भी कैपिटल रिजर्व का ही आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या ड्यू टू नॉन पे, इसमें भी 4 रुपए अलॉटमेंट नहीं दिए, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 2 रुपए का सेकंड कॉल मांगा ही नहीं कंपनी ने, तो इसका मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन में मांग लिया होगा। यस सर। ठीक है, तो 2 रुपए एप्लीकेशन पे। अब ये बताओ, इसके ऊपर जिस शेयर होल्डर की बात हो रही है संजय ने एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए अपने को? 1200। लेकिन 1200 कितने शेयर के हो गए, कितने शेयर अलॉट किए अपन ने? 500। तो 1200 रुपीज 500। अब आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी रीइश्यू कितने कर रही है शेयर्स? 100 शेयर। 100 शेयर। तो 500 शेयर पे 1200 रुपए, तो 100 शेयर पे कितने हो गए? 1200। 1200। 100 शेयर पे कैसे? 5 1200 रुपए 500 शेयर पे है ना, तो 100 शेयर पे कितने हो गए रीइश्यू जो कर रहे हैं? निकालो उसको। ₹240 होंगे यार, टाइम क्यों लगा रहा उसमें? यस सर। 200 है ना, जब 1500 अपन ने 1500 रुपए जो है 1200 रुपए 500 शेयर पे हो रहे हैं, तो 100 शेयर पे 240 ही होंगे ना। यस। मैंने भी फॉर्मूला पूरा स्क्रीन पे लिखा तो है, कैसे निकालेंगे? ऐसे निकलेगा ना, 1200 डिवाइडेड बाय 12, 500 इंटू 100, 240 रुपए आ रहे हैं ना। यस सर। तो 100 शेयर जो अपन रीइश्यू कर रहे हैं उसका फॉरफिटेड अमाउंट कितना बन रहा है? 240 रुपए बन रहा है। यस सर। जो 100 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं उस पर अपन 240 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। अपन ने डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपए का। 1 रुपए का। तो 240 का डिस्काउंट दे सकते थे, 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 140। 140। हमारे पास टोटल 500 शेयर पे 1200 रुपए के थे, अपन ने 100 से रीइश्यू किए, तो 100 शेयर पे बने 240 रुपए। 240 का डिस्काउंट दे सकते थे, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, 140 रुपए अपने कैपिटल रिजर्व। अब दूसरा जो क्वेश्चन मैंने भेजा था वो ये भेजा था कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट बचेगा, सॉरी शेयर फॉरफिटेड में कितना बैलेंस बचेगा? बता सकता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस बच जाएगा? 240। 240 कैसे आ गया? फॉरफिटेड में जो उसने दिए। अपन शेयर, अच्छा इस क्वेश्चन में कोई मुझे बता सकता है कि शेयर फॉरफिटेड के अंदर कितना बैलेंस बच जाएगा? 140। हाँ, मेरा क्वेश्चन है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा? Sir, 960. 960 रुपीज बचेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर। 960 रुपए बचेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर। यहाँ पे ये हमारी एंट्री, कंपनी ने 500 शेयर पे कंपनी ने 8 रुपए मांगे, तो यहाँ पे आएगा 4000 रुपए। एंट्री में कर रहा हूँ, जिसको दिक्कत आए समझते जाएगा, फिर ये दिमाग में मत रखिए अपने।
दिमाग में रखेंगे तो फिर आएगा नहीं, फिर बाद में फिर और प्रॉब्लम है। ये 4,000 रुपए आएंगे यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को ये बता दो। यस सर आ रहा। शेयर फॉरफिटेड में सामने वाले ने कितने रुपए दिए अपने को? शेयर फॉरफिटेड 1200 रुपए दिए। 1200 ये अमाउंट 1200 आएगा। तो यहाँ पे जो अनपेड अमाउंट है इसके अंदर आएगा 2800। फिर अपन ने रीइश्यू किए 100 शेयर 8 रुपए पेड अप पे, तो यहाँ पे आएगा 800 रुपए। कितने में रीइश्यू किए? 7 रुपए में, तो ये आएगा 700। 700। तो इसका मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब ये अपन ने फॉरफिट किया 1200 500 शेयर पे, रीइश्यू तो 100 किए, तो 1200 तो 500 क्या है पैसा, रीइश्यू 100 कर दिए, तो 100 का कितना बन रहा है? 240। 240 में 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 140 रुपए जो बच रहे हैं ये अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ शेयर फॉरफिटेड में कितना अमाउंट बच जाएगा। मैं अगर मैं यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बना रहा हूँ, शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट हुआ 1200 रुपए से, यहाँ डेबिट हुआ 100 रुपए से, यहाँ डेबिट हुआ 140 रुपए से, कितना बैलेंस बच गया? 960 रुपए बैलेंस बच गया ना। ये पूछा था मैंने क्वेश्चन, मैंने पूछा था कितना बैलेंस बचेगा, तो 960 का बच रहा है बैलेंस। ये शेयर फॉरफिटेड डेबिट हो गया, यहाँ पे शेयर फॉरफिट डेबिट। ये कैसे निकाल सकते हैं? ये ऐसे निकाल सकते हो कि ये 1200 रुपया बनता है 500 शेयर का। जो शेयर अपन 100 शेयर रीइश्यू कर देते हैं उस पे बना 240 रुपए, तो 240 जो बन रहा है जो रीइश्यू कर दिए उनमें या तो डिस्काउंट दे देंगे और जो पैसा बच जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो शेयर फॉरफिटेड के अंदर उनका ही पैसा बचता है जो रीइश्यू नहीं किए। तो भैया 500 शेयर पे 1200 रुपए आया था, तो जो रीइश्यू नहीं किए कितने नहीं किए? 400। तो 400 शेयर का पैसा ही तो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बचेगा, बाकी तो सारा चला यूज हो गया। जो रीइश्यू कर देते हैं उनका पैसा तो डिस्काउंट में दे देते हैं या फिर कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में उनका ही पैसा बचता है जो रीइश्यू नहीं किए। तो रीइश्यू कितने नहीं किए? 400 शेयर नहीं किए, तो 400 शेयर का 960 रुपए बचता है। तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं 960 रुपया, या फिर अकाउंट बना के निकाल लो, ऐसे कर। ये बैलेंस हमारा बचेगा इसके अंदर। ये 7th वाला कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये दिलीप तुमने पूछा था 6 7। यस सर आज। छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। आप 100% आप समझ लीजिए इस चीज को। और कोई इसमें कोई आसमानी सुल्तानी नहीं आया, यही आने आपको, ये सब कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। अब ये बताइए 6 7 के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग? सर 8। ये रहा 8th। हाँ 8th में क्या Sir, D. प्रॉब्लम? How will this surplus be treated on allotment towards allotment dues? अच्छा तो ये allotment, थ्योरी है हाँ वो allotment dues में हम कैसे एडजस्ट करेंगे? allotment dues में सर, माइनस कर देंगे अलॉटमेंट। अरे अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है भैया मेरे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, किसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन अलग है ज़रा। इसको थोड़ा सा आप लोग सब ध्यान दीजिए और सब पे आ जाइए क्लास के अंदर, वीडियो ऑन करके बैठिए। ऐसे नींद आती है, आप लोग सोते रहते हैं। अब देखिए शेयर्स अलॉटेड सर वरुण बाहर हो गए। आ गया।
600 शेयर अप्लाई किए, 500 अलॉट किए। जो इशू किए थे प्रीमियम पे इशू किए थे, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट मनी 4 रुपए का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का भी नहीं दिया, कंपनी ने 2 रुपए नहीं मांगे। अब आप मुझे बताइए कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला। एप्लीकेशन पे इस क्वेश्चन में कितना रुपए मिले? सर एक बार आप रिपीट कर दीजिए इशू। नहीं, बस रिपीट इतना ही है, क्वेश्चन सामने है। आप मुझे बताइए एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला, बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन सामने है आपके सबके साथ। 1200। कंपनी क्वेश्चन कह रही है कि 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम, मतलब 12 रुपए में दिया। ठीक है, 4 रुपए 2400। 4 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले, 2 रुपए प्रीमियम के साथ, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे है, कंपनी 2 रुपए सेकंड कॉल पे, टोटल 12 रुपए में शेयर दे रहे हैं। तो 4 2 6 2 8, इसका मतलब एप्लीकेशन मनी 4 रुपए का होगा। पहले तो आप ये मुझे बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन मनी 4 रुपए का आ रहा है मेरा, ये सही है कि गलत है? यस सर, 4 सही इसमें है। सबको है। कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 रुपए का एप्लीकेशन मनी आ रहा है, No. क्लियर है ये बात? यस परिधि नहीं है। समझ के आ रहा है? 4 रुपए समझ में आया? एप्लीकेशन पे 4 रुपए होते हैं। हाँ सर, आ गया। ये दिव्यानी 4 रुपए समझ में आया? एप्लीकेशन पे 4 रुपए बन रहे हैं। दिव्यानी को समझ में यस सर, आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। तो अब ये बताओ दिव्यानी, इस शेयर होल्डर ने, संजय ने एप्लीकेशन पर टोटल कितने रुपए दिए होंगे? सर 500 forfeited मतलब अलॉट हुए। वो आप देख लीजिए, जो भी है मुझे ये बता दो, उसने एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए। इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं है दिव्यानी, पेपर खत्म नहीं होगा आपका। अभी मैं इतनी बार चीख चीख के इतनी बार से समझा रहा हूं कि कैसे निकालना है, एप्लीकेशन पे कितने पैसे दिए, लिखा है सारा बोर्ड के। 600 into 4। तो इतना उसमें क्या कैलकुलेशन लिखने की जरूरत पड़ रही, कैलकुलेट करने की? एप्लीकेशन पे कितना दिया उसने? 600 into 4, 2400 रुपीज एप्लीकेशन पे दिए। ये सबको क्लियर है ये बात? यस। तो दिए एप्लीकेशन पे 2400, लेकिन हम ये मानेंगे कि 2400 उसने जो दिए हैं वो 500 शेयर्स पर दिए, 500 शेयर्स पे दिए। क्लियर हो गई बात? अब कोई मुझे बताए कि जो सरप्लस पैसा है जो हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे, इसका सरप्लस कितना है? सर 400। 400 सरप्लस कितना है सम्यक इसका? 400। क्योंकि उसने दिए, अप्लाई किए थे 600, हमने दिए 500, 100 शेयर ज्यादा, 100 शेयर ज्यादा, एप्लीकेशन मनी 400, तो 400 रुपीज। तो जो उसने 2400 रुपए एप्लीकेशन पे दिए, उसने 400 रुपए उसमें ज्यादा है, उसमें 400 रुपए ज्यादा है। तो ये हमारा 400 का सरप्लस आ गया। नेक्स्ट चीज, अब ये सरप्लस का हम क्या करते हैं? सरप्लस कहाँ जाता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे उससे कितना लेना है? ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना लेना है? 2000। 2000 लेना है। कैसे निकाला? 500 शेयर जो उसको दिए हैं वो 4 रुपए अलॉटमेंट मनी, तो 2000 रुपए मिलता है। इसके अंदर 2000 रुपए में मेरा सिर्फ सवाल छोटा सा इतना है, इस 2000 में दो चीजें हैं इसमें, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है। तो इसमें 2000 में शेयर कैपिटल के कितने और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के कितने? सर 1000 1000 कैपिटल के, 1000 प्रीमियम के। क्यों है ऐसा? क्योंकि प्रीमियम 2 रुपए है, तो 4 रुपए जो अलॉटमेंट पे, उसमें 2 रुपए प्रीमियम का है, 2 रुपए कैपिटल का है।
तो 500 इंटू 2 1000 रुपए शेयर कैपिटल के हो गए, 500 इंटू 2 2000 रुपए प्रीमियम के हो गए। ये क्लियर हो गई बात? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. अब $1,000,000 क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो 400 रुपए आ रहे हैं, अब आपको बोला गया है कि 1000 रुपए कैपिटल के और 1000 रुपए प्रीमियम के। ये जो 400 रुपए उसने ज्यादा दिए हैं एप्लीकेशन पर, ये 400 रुपए में अगर मैं ये देखना चाहूं कि 400 रुपए किस पे एडजस्ट किए, प्रीमियम पे एडजस्ट होंगे कि कैपिटल पे एडजस्ट होंगे, क्वेश्चन ये। हम सर क्या दोनों माने, पे। हम क्या माने कि ये प्रीमियम का सर, 400 रुपए मिल गया, कैपिटल का मिल गया 400 रुपए की, प्रीमियम का मिल गया। आप लोगों का क्या कहना है? सर दोनों पे। मतलब दोनों दोनों पे पे, कितने दोनों कितने, पे। आधे आधे? हाँ सर। 200। सर उसने अलॉटमेंट का बोला है तो टोटल मान लेंगे ना प्लीज। तो नहीं, वो तो मान लेंगे, लेकिन वो तो अपने को समझना तो पड़ेगा ना भाई, वो प्रीमियम क्या है कि कैपिटल क्या है। सर तो आधे आधे। आधे आधे। अवरों का कहना है आधा आधा। और कोई बता सकता है कुछ? सर उसी रेशियो में ले लेंगे जिसमें प्रीमियम और कैपिटल का डिफरेंस। मतलब प्रीमियम और कैपिटल का रेशियो बराबर बराबर है, तो तुम्हारे हिसाब से आधा आधा दे देंगे, है ना? फेयर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो सम्यक का और वरुण का कहना है कि आधा आधा बांट देंगे, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर बराबर है, तो दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। और बताइए, और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवम, दिलीप, दिव्यानी, आप लोगों को कुछ बोलना पड़ेगा, यहाँ पे चुप रहने से काम नहीं। सर बराबर ही होंगे, उसका रेशियो सेम है तो। रेशियो सेम है, तो दिव्यानी का भी कहना है कि बराबर बराबर होगा। ठीक है, और बताइए दिलीप और शिवम। कैपिटल। कैपिटल में लेंगे, प्रीमियम में नहीं लेंगे, ऐसा कह रहे हो? हाँ सर, क्यों? किसी में तो लेना ही, किसी में भी तो। तो अच्छा, प्रीमियम में ले लें तो बेटा एक ही जगह ले सकते हैं, मतलब, है ना? या तो कैपिटल लें या प्रीमियम लें, या तो बराबर बराबर लें, तो या जो भी लें। यस। तो किस में लें? तुम्हारा कहना है कि दोनों में से सिक्का उछाल के डिसाइड कर लें, चवन्नी उछालते हैं। हेड आया तो कैपिटल, टेल आया तो प्रीमियम, ऐसा? दोनों में ले। दोनों, मतलब कंपनी की इच्छा पर। हाँ सर इसमें एक और भी है कि बस वो कैपिटल ही कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। मतलब क्या कर, मतलब कंपनी की इच्छा पर है क्या? नहीं सर, मेरे को ये भी लग रहा है कि कैपिटल से करेंगे, क्योंकि ये जो रहता है प्रीमियम वो एक्सेस का रहता है। वो क्या रहता है? सर वो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है ना अपना अच्छा, डिमांड के हिसाब से। शिवम, इसलिए तू क्या कह कैपिटल रहा पे। है? तू क्या कह रहा है शिवम? सर इक्वली होगा। इक्वली होगा। इसके अंदर अपना एक सिद्धांत हमको फॉलो करना पड़ता है, वो कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है, ना हम सिक्का उछाल कर डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आपको फॉलो करनी है, पहले आपको उस अमाउंट को कैपिटल का लेना है, कैपिटल का लेना। प्रीमियम नहीं मिले तो चलेगा, कैपिटल में पहले सारा सरप्लस आप कैपिटल में एडजस्ट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसी पे क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर ये जो सरप्लस आया है और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है और कैपिटल का भी पैसा है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कैपिटल आएगा, तो पहले पूरा 400 रुपया हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। अब आपके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, और ध्यान दीजिए, आप सुनिए बात, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास शेयर अलॉटमेंट है 2000 रुपए का, जिसके अंदर 1000 रुपए आपके शेयर कैपिटल के हैं और 1000 रुपए एसपीआर के हैं। सरप्लस, मैं अलग अलग कंडीशन दे रहा हूं सरप्लस की। और इस सरप्लस में शेयर कैपिटल में जाएगा, एसपीआर में कितना जाएगा वो समझना है। पहली कंडीशन, सरप्लस है 400 रुपए का, तो ये पूरा 400 रुपए कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम में कुछ नहीं जाएगा। सरप्लस है 600 रुपए का, तो पूरा शेयर कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम में कुछ नहीं जाएगा। सरप्लस है आपका 1000 रुपए का, तो पूरा कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम में कुछ नहीं जाएगा। सरप्लस है आपका 1100 रुपए का, तो 1000 रुपए कैपिटल में जाएंगे, फिर 100 रुपए प्रीमियम में जाएगा। सरप्लस है आपका 1500 रुपए का, 1000 रुपए कैपिटल में जाएंगे, 500 रुपए प्रीमियम में जाएगा। सरप्लस है आपका 2000 रुपए का, 1000 रुपए कैपिटल में जाएंगे पहले, फिर 1000 रुपए प्रीमियम में जाएंगे। सरप्लस है आपका 2200 रुपए का, 1000 रुपए कैपिटल में, 1000 रुपए प्रीमियम और बाकी का 200 रुपए रिफंड। कहने का सीधा मतलब है
कि सरप्लस में से सबसे पहले हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। जब कैपिटल का पेट भर जाएगा और फिर भी बचेगा, तब बचा हुआ पैसा हम प्रीमियम का मानेंगे। इसके साथ ऐसा होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। तो ये आगे के क्वेश्चन सारे कुछ ऐसे ही आएंगे जो मैंने दिए होंगे। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था वरुण, ये वाला, हाउ विल दिस सरप्लस बी ट्रीटेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट ड्यूज, में कैसे ट्रीट होगा, तो यहाँ पे आपको आंसर में ये लिखना है कि दिस सरप्लस ऑफ ₹400 जो भी आ रहा है आप देख लीजिएगा, will be adjusted towards capital amount, share capital amount in allotment money. अलॉटमेंट के पैसे में जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है उसके अंदर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये इसका आंसर लिखना है। और आगे क्वेश्चन में फिर ये मैंने पूछा है डी, तो वहां पे ऐसी केस आ रहा होगा कि ये ज्यादा है तो क्या, तो वहां पे आपको यही जवाब देना है कि इतना कैपिटल में जाएगा, इतना प्रीमियम में जाएगा, या ये सारा पैसा कैपिटल में जाएगा। वही कहानी लिखनी है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी आपको ये चार्ट में समझाने की कोशिश की। ये बात समझ में आई कि नहीं है? आपसे मैंने Yes. यहाँ पे पूछा है कि आप ये सरप्लस अमाउंट को कैसे एडजस्ट करोगे, तो आपको मुझे ये बताना है कि पैसा कैपिटल में जाएगा या कैपिटल और प्रीमियम पे जाएगा। प्रीमियम पे तो पहले जाएगा नहीं, कैपिटल पे पहले जाएगा फिर प्रीमियम पे जाएगा। हाउ विल दिस, यही बात डी को 9th क्वेश्चन पे भी, सरप्लस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी सरप्लस है। सरप्लस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखना आप, ठीक है। यही बात आपकी इसके अंदर भी 10th क्वेश्चन में भी है, प्रीमियम है इसके अंदर भी, अलॉटमेंट में प्रीमियम है। ये एक बहुत कॉमन सा बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ऐसे आते हैं और इसके अंदर बच्चे गलती करते हैं। आपको बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान रखना है कि सरप्लस का पैसा पहले कैपिटल में, फिर बचा हुआ पैसा कैपिटल का जो है वो आपको प्रीमियम में लेके जाना है। पहले आप प्रीमियम पे नहीं लेंगे, पहले पूरा जितना कैपिटल का बनता है वो कैपिटल का ले लो, बचा हुआ पैसा आप प्रीमियम पे उस पे ले जाओ। इज दैट ओके? यस सर। और सर अगर कैपिटल में पूरा हो जाए तो आएगा? बाप रे, हाँ फिर से भयंकर शोर है। हाँ क्या कह रहे हो? सर अगर पैसा पहले कैपिटल में पूरा हो जाए और प्रीमियम के लिए नहीं बचे तो फिर प्रीमियम में अमाउंट नहीं आएगा? अभी मैंने समझाया ना चार्ट में, अभी यही दिखाया मैंने। अभी मैंने चार्ट में यही दिखाया कि पहले हमारे पास 1000 ही रुपए का सरप्लस था, 1000 ही रुपए का सरप्लस है। जब 1000 रुपए का सरप्लस है तो पूरा पैसा जो है हमारा कैपिटल में एडजस्ट हो गया, प्रीमियम के लिए कुछ बचा ही नहीं। सरप्लस 1000 था, कैपिटल का पेट तो 1000 से में भरेगा जाके, 1000 रुपए है ना कैपिटल का पैसा, तो जब तक 1000 रुपीज नहीं होते तब तक कैपिटल का पेट भरना नहीं है। पहले कैपिटल का पेट भरो फिर बाकी के आगे का देखो। 1000 से कम है तो सारा पैसा कैपिटल में, 1000 है तो कैपिटल में, 1000 से ज्यादा है तो प्रीमियम में जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इज दैट ओके? यस सर। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने, देखिए बात करते करते आया है दिमाग में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ये बनाने की कोशिश करता हूँ।
इसका आंसर चाहिए मेरे को। क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका मुझे आंसर दीजिए। आप मुझे चैट बॉक्स से इसका आंसर करके भेजिएगा फटाफट। एक और मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इसमें का क्वेश्चन। आप एक काम करो ना, आप तो सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री बना दो इसकी बस, अगर आपको दिक्कत आ रही है। नहीं तो मैंने तो सिर्फ अमाउंट पूछा है, फॉर एंट्री पूछी नहीं है, लेकिन आप एम्प्टी बना लीजिए, उससे अमाउंट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अगर बन जाता है मेरे से। सर हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता है ना, डेबिट होता है? ये नहीं मालूम। हमने फॉर फीचर की इतनी सारी एंट्री कर ली, अब ये सवाल नहीं पूछने में आना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर फीचर की एंट्री में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। सर वो क्रेडिट होता है ना। अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि अब शेयर आप बच्चे अभी तक किसी का आया नहीं है जवाब, इतना टाइम लग रहा है तो भैया पेपर नहीं हो पाएगा, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सर कर दिया। तो भेजना, फिर भेज दिया चैट में। हाँ सर। ठीक है, सिर्फ वरुण का आया है। सर मैंने भी भेज दिया है। चलो वरुण का और सम्यक का आ गया। सर वो क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। सेकंड क्वेश्चन भी करिए। 3 चैट्स आए हैं मेरे पास, शिवम, वरुण और सम्यक। चलो ठीक है। दिलीप और दिव्यानी से नहीं हो रहा ये, है ना? दिलीप का भी आ गया। दिव्यानी तुमसे ना हो पाएगा ना? सर कर दी। भेजो उसको।
आया नहीं अभी तक आपका दिव्यांग? अभी तो फर्स्ट का नहीं आया, सेकंड तो अब सेकंड भी कब तक आएगा मालूम नहीं, कल तक तो भेज ही दोगे। सर कर रही हूँ सर। अरे तो फर्स्ट का तो भेज दो। ठीक है, सम्यक आ गया सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं मैं, अब मैं ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा अभी। वरुण का भी आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। शिवम, फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ सरप्लस कितना है? शिवम को मेरी आवाज ही नहीं जा रही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बताओ कि सरप्लस है कितना? 10,000। शिवम सरप्लस कितना है? 10,000 है? कितना बता रहे हो? सर 4,500। शिवम कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में सरप्लस 4,500 है। कोई मुझे कंफर्म करे कि शिवम का आंसर सही है हाँ कि सर गलत सही है। शिवम कह रहा है कि सरप्लस 4,500 है। कोई मुझे कंफर्म करे कि शिवम का आंसर सही है कि गलत? सही है सर। अब ये मुझे बताइए कि अलॉटमेंट पे लेना कितना है? $12,000। 12,000। अलॉटमेंट पे लेना है 12,000। 12,000 में कैपिटल का कितना है और प्रीमियम का कितना है? 6,000। 6,000। 6,000। 6,000 और 6,000। 6,000। 6,000। तो ये 4,500 जो सरप्लस है, ये हमारा पूरा पूरा कैपिटल में ही निपट जाएगा। कैपिटल के 6,000 रुपए लेना। तो हमारे पास प्रीमियम का तो कुछ पैसा आया ही नहीं। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस। तो इसके अंदर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जब हम फॉरफिट करेंगे तो एसपीआर पूरे पूरे 6,000 रुपए से डेबिट होगा। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सरप्लस कितना है? 6,000 सर। सेकंड क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी 3 रुपए का है। 2,000 सरप्लस, 2,000 इंटू 3, 6,000 रुपए। अब यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना लेना है अपने से? सर 18,000। 6 18, 18,000। 18,000 के अंदर कैपिटल का कितना है, प्रीमियम का कितना है? सर 12,000 और 6,000। इसके अंदर 12,000 और 6,000। इसके अंदर भी हमारा सरप्लस सारा का सारा कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा प्रीमियम नहीं है। अब यहाँ पे अगर यही प्रीमियम का पैसा यहाँ पे 16,000 होता सरप्लस, तो हम 12,000 कैपिटल का मान लेते और हम ये मानते 4,000 रुपए प्रीमियम का मिल गया है। तो जब फॉरफिट करते हैं तो जो प्रीमियम, जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो प्रीमियम को डेबिट करते हैं कि नहीं करते? यस सर। तो प्रीमियम को डेबिट Yes. करते हैं तो प्रीमियम को आपको क्या ध्यान रख के डेबिट करना है? उतने अमाउंट से डेबिट करना है जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो मैं आपको जो चीज कह रहा हूं यहाँ पे ध्यान देने वाली यही बात है कि चूंकि सरप्लस है हमारा, तो सरप्लस को इस हिसाब से आप प्रॉपरली एडजस्ट कीजिए कि यहाँ पर जो 4,000 रुपए प्रीमियम मिल गया, ये फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम जो डेबिट होगा वो 4,000 माइनस करके 2,000 से ही होगा अगर सरप्लस हमारा 16,000 होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है कि प्रीमियम आपको उतने अमाउंट से डेबिट करना है जो प्रीमियम नहीं मिला, चाहे वो प्रोराटा हो चाहे वैसा हो, कुछ भी हो।
उससे मतलब, इसलिए ये इसको कहते हैं पार्टली पेड प्रीमियम के क्वेश्चन है। प्रीमियम जो पार्टली पेड, थोड़ा प्रीमियम मिल गया थोड़ा नहीं मिला, ये आपको ध्यान रख के चीजें करनी। यहाँ पर यह जो मैंने 3 रुपए लिखा है ना, 3 रुपए एप्लीकेशन मनी, इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ सपोज, अरे मैंने गलती कर दी ना, मैंने 5 लेना, मुझे यहाँ पे 5 रुपए लेना था, मैंने 5 से मल्टीप्लाई, ये 5 रुपए प्रीमियम, 5 रुपए का एप्लीकेशन मनी। अगर ये सेकेंड क्वेश्चन में मैंने 5 रुपए का एप्लीकेशन मनी लिया होता तो हमको एप्लीकेशन पे हमारा सरप्लस कितना आता? 10,000। 10,000 रुपए, तो भी नहीं बनता काम, मुझे 6 रुपए लेना पड़ेगा, 6 से भी काम नहीं बनेगा, 7 रुपए लेना पड़ेगा, 7 रुपए लेना पड़ेगा। 7 13 13, ठीक है, हाँ मुझे 7 रुपए लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारे पास सरप्लस आएगा 14। तो अलॉटमेंट पे हमारा जो ड्यू हो जाएगा, अलॉटमेंट पे जो ड्यू हो जाएगा दैट इज दी, अच्छा अलॉटमेंट मनी कितना है? अलॉटमेंट मनी 18,000, अलॉटमेंट मनी 18, जिसके अंदर 12,000 ये है शेयर कैपिटल का और एसपीआर का है हमारा 6,000। तो ये जो 14,000 सरप्लस है, इसमें से 12,000 तो कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे और जो 2,000 रुपए हैं वो प्रीमियम में जाएंगे। तो ऐसे केस में जो अनपेड प्रीमियम है वो सिर्फ 4,000 रुपए, अनपेड प्रीमियम 4,000 रुपए। तो शेयर फॉरफिटेड की एंट्री में प्रीमियम जो डेबिट होगा वो 4,000 रुपए से डेबिट होगा, ये ध्यान रखना आपने। सर तो पता कैसे चलेगा पार्टली प्रीमियम वाला केस है? तो बेटा आपको जब भी प्रोराटा का केस हो और जब भी अलॉटमेंट पे जिस पे सरप्लस एडजस्ट कर रहे हैं, जिस कॉल में हम सरप्लस एडजस्ट कर रहे हैं उसके अंदर प्रीमियम है, तो आप पहले ये निकालिए कि सरप्लस कितना हो रहा है, फिर आप निकालिए कि जिसमें सरप्लस एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हो सकता है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मांग रही हो फर्स्ट पर, तो जिसमें एडजस्ट कर रहे हैं उसमें कैपिटल का कितना बन रहा है और प्रीमियम का कितना बन रहा है, अमाउंट अलग अलग निकालिए उसको और फिर आप उसको देखिए उसका। ऐसा तभी दिक्कत आएगी जब आपका सरप्लस अमाउंट कैपिटल के अमाउंट से ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट है 12,000, सरप्लस अगर 12,000 से ज्यादा है तो ही अपने को सोचने की जरूरत है। अगर सरप्लस का अमाउंट 12,000 या 12,000 से कम है तब तो सोचना ही नहीं है, प्रीमियम तो आया ही नहीं। अगर सरप्लस कैपिटल के अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो आपको ये कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है, ये आपको करके देखना पड़ेगा क्वेश्चन के, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको निकालनी पड़ेगी इस हिसाब से। Is that okay? सम्यक? यस सर। तो ये क्वेश्चंस आपको, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसमें कि मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, मैं बना रहा हूँ एक एमसीक्यू शीट मेरी बन रही है और बन के मैं दूंगा आपको, उसको आपको सॉल्व करना है। उसमें भी मुझे इसके अंदर आपको एक चीज और समझानी है, इसके अंदर आपको मुझे बैलेंस शीट भी समझानी है। तो बैलेंस शीट समझाने के बाद जाके हमारा खत्म होगा, बैलेंस शीट भी एक चीज है थोड़ी सी समझानी, तो उसके बाद जाके खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा पूरे ऑब्जेक्टिव्स इसके प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप लोगों के क्या डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं मेरे से, और कुछ पूछना तो। सर 9th के उसमें रेशियो में भी डाउट है। 9th के रेशियो में डाउट है, हाँ क्या सर? रीइश्यू की केस में रीइश्यू में डाउट है, ऑर्डर टोटल। अब देखिए यहाँ पे 9th क्वेश्चन में यही चीज पूछी है कि जो टोटल अमाउंट संजना को देना है उसमें अलॉट कैपिटल का कितना देना है, प्रीमियम का कितना देना है, इसी बात को समझाने के लिए कि सरप्लस आप कैसे एडजस्ट करेंगे और सरप्लस कितना है और फिर आप उसको एडजस्ट कैसे करोगे। तो आपको ये एडजस्ट करना तब आएगा ना जब आपको ध्यान रखोगे कैपिटल पे कितना लेना और प्रीमियम पे कितना लेना। हाँ रीइश्यू मतलब 200 शेयर रीइश्यू कर दे, 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, इसमें पूछना क्या? सर फुल्ली पेड अप के उसमें ₹10 आ जाएगा ना टोटल? क्या मतलब कैपिटल में फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए है, तो आप मतलब 200 शेयर है तो 2,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी रीइश्यू। यस ठीक है। यस। और कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी के दिमाग में तो पूछिए मेरे से। सर 10।
हाँ 10 में क्या चीज पूछना चाह रहे हो? सर ये प्रीमियम वाला ही है। वही है जो भी समझाया मैंने। ओके। हाँ और बोलो। अब आप इसको करिए, सीधी सी बात है, मैंने वो समझा दिया, वो पॉइंट एक थोड़ा सा बाद में सर आया। मेरे को 11th क्वेश्चन में डाउट है। हाँ ये रहा 11th। सर इसमें जो रीइशू कर रहे हैं हम, तो उधर फुल्ली पेड लिखा हुआ है, तो हमने रीइशू 10 रुपए में किया है कि 12 रुपए में किया है? फुल्ली पेड का क्या मतलब है, समय के बताओ। सर फुल्ली पेड का मतलब जितना पहले किया था उतने पूरे नहीं, पैसे। फुल्ली पेड का मतलब है कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से क्रेडिट हो। जब रीइशू की एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगा वो 10 रुपए से क्रेडिट होगा, इसका मतलब ये। तो ये अमाउंट सर क्या इसमें है, भी प्रीमियम ये अमाउंट फिर कहाँ जाएगा, फिर 12 रुपए, जब 10 रुपए यहाँ आएंगे SPR। बैंक तो बैंक में जाएगा, तो 2 रुपए का SPR हो जाएगा। सर तो फोर फीचर वाला अमाउंट पता नहीं पॉइंट में आ रहा है आंसर। तो आने दो, हमने अप्लाई किया था दो फॉर फीचर का अमाउंट पॉइंट में आ रहा है। तो उसने अप्लाई किया था 2,500 शेयर के लिए, 2,500 शेयर पे उसने कितना रुपए दिया एप्लीकेशन पे, अप्लाइड प्रीमियम 2 रुपए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट 12 रुपए में शेयर दे रहे हैं अपन, 12 रुपए में 5 रुपए अलॉटमेंट का है और 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, तो ये हो गया कितना, 12 दे, तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी 5 रुपए का होगा, एप्लीकेशन मनी 5 रुपए का होगा ना। तो 2,500 इंटू 5 कितना हुआ, 12,500 रुपए हो गया, 125। 12,500 रुपए हो गया ना। यस। हाँ सर। कंपनी रीइशू कितने कर रही है, 1,000 शेयर कर रही है, तो 12,500 रुपए जो फॉरफिट किया, 12,500 रुपए जो मिले एप्लीकेशन पे, वो एक तरह से 1,500 शेयर पे मिले। तो हाँ 1,000 सर, शेयर के कितने हो गए, 1/3, 1/3 नहीं, 2/3, 2/3 हिस्सा इसका। सर अभी 3 से कैंसिल ही नहीं हो रहा है। हाँ तो पॉइंट में आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में ले लो उसको। ओके सर। ये हो रहा है 12,500 इंटू 2/3 हो रहा है, तो कितना हो गया, ये हो गया 25,000। 25,000 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, 7 4 नहीं 6 4 24, ठीक है, 10 नहीं हो रहा है, ठीक है, 63 था, 6,000 ये कुछ आ रहा है अमाउंट आपका। 633। हाँ तो ठीक है, राउंड फिगर उसमें आने तो, और क्या, वो सारा का सारा कैपिटलिज्म में चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ सर। और बोलिए। सर एक बार 12th भी बता दो। मतलब 12th में क्या किस स्टेज में दिक्कत है? सर 3rd स्टेज में ये जो अलग और दो वो आ गए। What amount due from अलग on allotment, ये अलग, नहीं सर। हाँ अलग से अलॉटमेंट में लेना कितना, ये पूछा है इसके अंदर। हाँ सर ओके। वो तो निकाल सकते हो ना। हाँ सर। और ये पूछा है फिर अलग ने अलॉटमेंट में दिया कितना, नहीं बाकी कितना है, और फिर कॉल्स का कितना बाकी है। बताइए। सर इतने ही थे बस। तो आप इसको सॉल्व करें फिर भेजिए, फिर मेरे को फिर देखते हैं। ओके सर। ठीक है। ओके सर।